नमस्कार श्रोतागण, आकाशवाणी खरसाङको चर्चा चौतारी कार्यक्रममा आज हामीले हाम्रो धरोहर दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे DHR ले आरम्भ गरेको विशेष लग्जरी टोय ट्रेन चार्टर्ड सेवाहरूबारे चर्चा गर्नेछौं। प्रस्तुत छ DHR का निदेशक ऋषभ चौधरीसँग अशोक चौरसियाको एक विशेष वार्ता। श्रोतागण, DHR हाम्रो पहाडको मात्र धरोहर नरहेर देश र विश्वकै धरोहर हो। यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले DHR लाई विश्व धरोहरको रूपमा घोषित गरेको सर्वविदित छ। देशको घुम रेलवे स्टेशनलाई सबभन्दा बढी उचाइमा रहेको रेलवे स्टेशनको गौरव पनि प्राप्त छ। केन्द्रमा रहेको नरेन्द्र मोदी सरकारले यस अमूल्य धरोहरलाई संरक्षित, सम्वर्धित र उन्नत गर्ने कार्य निरन्तर गर्दै आएको छ। हालै रेलवे स्टेशनहरूको सौन्दर्यीकरण, रेलवे स्टेशनहरू र रेल लाइनहरूलाई फेर्ने अनि उन्नत र मरम्मत गर्ने कार्य भइरहेको छ र कति ठाउँमा भइसकेको छ। पहाडको पर्यटन र अर्थव्यवस्थाका लागि जीवन रेखाको रूपमा भूमिका खेल्ने DHR ले आफ्नो रेलवे सेवाहरूको सञ्चालनलाई मात्रै बढाएको छैन, तर नयाँ नयाँ प्रयोगहरूद्वारा वर्ष नै देश विदेशका बढी भन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। देश विदेशका पर्यटकहरूलाई बढी संख्यामा आकर्षित गर्न अब DHR ले 3वटा नयाँ लग्जरी चार्टर्ड टोय ट्रेन सुरु गरेको छ। यी 3 टोय ट्रेनहरू हुन् भगिरा जंगल ट्रेल, टी टिम्बर ट्रेल र महारानी ग्रेट स्केप। भगिरा जंगल ट्रेलले पर्यटकहरूलाई सुन्दर र रमणीय वन जंगल र मनोरम पहाडी वादीहरूको दर्शन गराउनेछ तथा यहाँको समृद्ध संस्कृति, परिकारहरू अनि परम्पराहरूको दर्शन गराउनेछ। यसरी नै टी टिम्बर ट्रेलले सुकनादेखि तीनधारियासम्म सुन्दर चियाबारीहरू, चिया टिप्ने तथा चिया कारखाना भ्रमण र चिया टेस्टिङको अनुभूति गराउनेछ भने तेस्रो टोय ट्रेन महारानी ग्रेट स्केपले दार्जिलिङदेखि सुकनासम्म पूर्णिमाको रात्रिमा मात्र सञ्चालित गरिनेछ। यो प्रिमियम ट्रेनले पूर्णिमाको राति दार्जिलिङदेखि सुकनासम्मको पहाडी सौन्दर्य, संस्कृति, नृत्य, खानपान र रात्रि भोज, कला संस्कृति आदि अनि चिया पत्ती टिप्ने अनुभूति गराउनेछ। यो सेवा मार्च महिनाको पूर्णिमादेखि सुरु गरिनेछ। यसबारे DHR का निदेशक श्री ऋषभ चौधरीले जानकारी दिँदै भन्नुहुन्छ। दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे ने 3 नई सर्विसेज कुछ ही दिनों पहले लॉन्च की है। ये सर्विसेज अभी फिलहाल के लिए ऑन डिमांड सर्विसेज के रूप में रहेंगी, जिसके तहत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के साथ टाई अप किया गया है। इस टाई अप के माध्यम से न केवल टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा मिलेगा और रेलवे की सर्विसेज में इजाफा होगा, बल्कि इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ के लोकल्स के लिए वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इन सर्विसेज के बारे में अगर जानकारी दूं तो पहली सर्विस जो है वो है बघीरास ट्रेल। ये करशोंग के अराउंड सेंटर्ड सर्विस है। इस सर्विस में हम लोगों ने करशोंग फॉरेस्ट डिवीजन के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत पैसेंजर्स जो है वो सबसे पहले करशोंग फॉरेस्ट डिवीजन जाएंगे, जहाँ पे वो डाउहिल में स्थित जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसमें ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे। ट्रैकिंग 1 घंटे 2 घंटे अप हिल डाउन हिल, जिस तरह की भी डिमांड होगा या जिस तरह की भी जरूरत पैसेंजर्स को रहेगी, या फैमिली पैसेंजर्स हो, यूथ हो, हर तरह की डिमांड के अनुसार वहाँ पे ट्रैकिंग अवेलेबल है और गाइडेड ट्रैकिंग अवेलेबल है। पूरे दौरान फॉरेस्ट रेंजर्स अकम्पनी करेंगे और कंप्लीटली सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद ट्रैकिंग करने के बाद डाउहिल में स्थित एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसका विजिट करवाया जाएगा। तत्पश्चात लंच फॉरेस्ट में ही करवाया जाएगा और ये लंच जो होगा वो काफी स्पेशल लंच होगा, क्योंकि दिस विल बी कम्प्लीटली सोर्स्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी जंगल की चीजों से बनाया गया
और जंगल के लोगों के द्वारा बनाया गया लंच होगा। एक अगेन फिर से एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा पर्यटकों के लिए। इसके बाद सभी पर्यटक करसोग स्टेशन में वापस आएंगे, जहां पे वो करसोग आर्काइव्स, रेलवे की जो आर्काइव्स है, डीएचआर के जो एक ग्लोरियस पास्ट है उसकी झलक दिखाएगी। वहां वो जा करके अपना घूम सकते हैं। जिसके बाद करसोग से महानदी, जो कि हमारा सनसेट के लिए सबसे सुंदर सेक्टर है, इससे अच्छा सनसेट आपको शायद ही कहीं दिखने को मिले, उस सेक्टर में एक जॉय राइड होगा। जिसके बाद करसोग में वापस से ये पूरे दिन का सफर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यानी सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक का पूरा कार्यक्रम रहेगा। और एक ऐसा, एक नहीं बल्कि कई ऐसे अनोखे एक्सपीरियंस रहेंगे जो पर्यटक शायद ही कभी और जगह इसे महसूस कर पाए और एहसास कर पाए। और करसोग की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको सभी लोग ऐसे करके अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसी तरह से एक और सर्विस जो है हमारी, वो है टी एंड टिम्बर ट्रेल। इसके लिए हमने सिपाही धुरा टी स्टेट के साथ टाई अप किया है। इसके तहत हमारी जर्नी इसमें तिंदरिया से शुरू होगी, जहाँ पे तिंदरिया वर्कशॉप जो एक काफी बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है, जो हमारे लोकोमोटिव्स यानी जो इंजन है उनकी देखभाल करता है, हमारे कोचेस की देखभाल करता है और पुरानी शैली को अभी भी जीवित रखे हुए है, उसका एक टूर जो है करके ये हमारी राइड शुरू होगी। तिंदरिया से पहला स्टॉप होगा रोंगटोंग। रोंगटोंग में हमारे पैसेंजर्स उतरेंगे, जहां से उन्हें शिवखोला लेके जाया जाएगा। शिवखोला में कुछ समय बिताने के बाद, वहां की प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लेने के बाद पर्यटक वापस सिपाही धुरा टी स्टेट जा पाएंगे। सिपाही धुरा टी स्टेट में उनको वेलकम के बाद टी फैक्ट्री टूर, टी स्टेट विजिट, टी प्लकिंग सेशन, टी टेस्टिंग सेशन और लंच, ये सभी करवाया जाएगा। साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम भी पैसेंजर्स के लिए वहां पे रहेगा। इसके बाद फिर से पैसेंजर्स रोंगटोंग स्टेशन आकर के रोंगटोंग से सुकना ट्रेन राइड का आनंद ले सकते हैं। और सबसे आखिरी जो हमारी पेशकश है नई, वो है महारानी ग्रेट एस्केपेड। महारानी ग्रेट एस्केपेड बेस्ड है 1900 के दौरान एक घटित घटना के ऊपर। सन 1900 के आसपास एक कूच बिहार की प्रिंसेस जो थी, उनको इनविटेशन गया था विंडमेयर होटल दार्जिलिंग में बॉल के लिए। बॉल उस समय यूरोपियंस के द्वारा जो डांस प्रोग्राम्स होते थे उनको शायद बॉल्स कहते थे, बट उनको वहां पे कुछ रीजन से अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस समय डीएचआर के जनरल मैनेजर को कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि उनके लिए एक ट्रेन राइड उपलब्ध कराएं। और जनरल मैनेजर ने वैसा ही किया और दार्जिलिंग से रातों रात एक सिलीगुड़ी तक की एक ट्रेन राइड उन्हें मुहैया कराई। और महारानी ने अपनी एक अलग से ही पार्टी जो है वहां पे ट्रेन में ऑर्गेनाइज करते हुए वो रात भर में गई। तो इसी, और वो पूर्णिमा की ही रात थी, तो इसी के आधार पे एक महारानी ग्रेट एस्केपेड करके एक सर्विस का भी किया गया है, जिसके तहत पैसेंजर जो है पहली बार रात में जर्नी का आनंद ले पाएंगे। ये सर्विस थोड़ी एक्सक्लूसिव सर्विस होगी, जिसमें सिर्फ फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन ही ये सर्विस की जाएगी। और बाकी चार्टर्स के विपरीत इसमें 2 से 3 लोग भी पर हेड बेसिस पे अपना मतलब सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेन राइड के अलावा यहाँ पे गुलमा टी स्टेट में लंच और फूड, म्यूजिक, कल्चरल प्रोग्राम, और इसके अलावा सबसे अनोखी चीज जो मूनलाइट में मिडनाइट टी प्लकिंग सेशन, इसका भी पैसेंजर्स जो है वो आनंद ले सकेंगे। तो ये 3 सेवाएं जो है डीएचआर जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें से बगीरा ट्रेल और टी एंड टिम्बर स्पेशल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। लोग ले रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आया है। महारानी ग्रेट एस्केपेड हमारा मार्च या अप्रैल में शुरू करने का विचार है, तो जल्द ही इसको हम भी
चालू करेंगे। और ये टी टिम्बर ट्रेल जो है, वही बताया, टी टिम्बर स्पेशल हो गया आपका, ये टी स्टेट वाला, ठीक ये है, चालू है अभी या केवल बघीरा जंगल ट्रायल ही चालू है? नहीं, बघीरा ट्रेल भी चालू है, टी टिम्बर स्पेशल भी चालू है। महारानी ग्रेट एस्केपेड जो है वो मार्च या अप्रैल से हम लोग चालू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस ट्रेन से यहाँ के जो लोकल पर्यटन और संस्कृति, यहाँ के खान पान और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट आदि को कितना प्रभावित करेगा? बिल्कुल, ये इसका जो मूल उद्देश्य ही है कि यहाँ के लोकल खान पान को बढ़ावा देना। बघीरा ट्रेल में भी जैसे कि आपने सुना अभी कि जंगल की चीजों के द्वारा बनाई गई चीजों से ही लंच करवाया जाएगा, ताकि पर्यटकों को यहाँ के मूल जो यहाँ के लोग जो खाना खाते हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। इसी तरह से जो टी एंड टिम्बर स्पेशल जो टी स्टेट में हमारा विजिट होगा, उसमें एक कल्चर प्रोग्राम होगा जो कि यहाँ की संस्कृति की एक झलक जो है वहाँ यहाँ के पैसेंजर्स को देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे लोकल कल्चर, लोकल फूड, लोकल टूरिज्म और लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये चारों समय के साथ बढ़ेंगे। ऋषभ जी, ये देश का पहला ऐसा ट्रायल होगा क्या जो वन विभाग और रेलवे डिपार्टमेंट मिलके ये राइड? ब्रिटिश जमाने में रेल और जंगल जो है साथ ही साथ चलती थी, और वैसे भी हम सरकारी संस्थान का ही पार्ट है, भले ही अलग अलग विंग हो, तो चाहे वो रेल करे या फॉरेस्ट करे, अल्टीमेटली भारत सरकार का पार्ट है। और हमने एक टाई अप जो किया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे पर्यटकों को नया अनुभव मिल सके, अच्छा अनुभव मिल सके, जो इस एरिया की खूबसूरती है उसको वो एक्सेस कर सके। तो ये जो टूरिस्ट होंगे, इसको बुकिंग करने के लिए क्या ऑनलाइन प्रोविजन है या? जी बिल्कुल, जो हमारी वेबसाइट है darjeelinghimalayanrailway.com, उससे वो बुकिंग कर सकते हैं। एक हमारी डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है जिसपे वो बात करके इसमें बुकिंग कर सकते हैं। IRCTC, क्योंकि ये ऑन डिमांड सर्विस है, हमारे रेगुलर सर्विसेज जो है उसकी बुकिंग IRCTC से हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी अर्ली फेजेस में है तो इन सर्विसेज को हमने अभी बस ऑन डिमांड सर्विस की तरह रखा है। तो ऑन डिमांड सर्विस की बुकिंग वो फिर हमें कॉल करके करनी होगी, तो फिर हम उसको प्रोसेस कर देंगे। हालांकि वो दिक्कत नहीं होगी पैसेंजर्स को, कॉल करने से 2 से 3 दिन पहले भी बोलने से हम लोग उसको करवा देते हैं। तो ये जो पैसेंजर कॉल करेंगे उसका नंबर क्या है? 8585 जी 041 501। तो ये पूरा ऑन डिमांड होगा, यानी फुल ट्रेन बुक करना पड़ेगा ना उनको? जी, फुल ट्रेन बुक करना पड़ेगा। जो महारानी ग्रेट एस्केपेड है उसमें फुल ट्रेन बुक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें 2 लोग 3 लोग जो है जितने चाहे उतने भर ले सकते हैं। केवल पूर्णिमा के दिन चलेगी इसलिए? हाँ, लेकिन पूर्णिमा के दिन चलेगी, वो थोड़ा प्रीमियम सर्विस रहेगा। लेकिन ये बाकी जो 2 ट्रेनें हैं इसमें जो है ग्रुप बुकिंग या फुल ट्रेन बुकिंग ही रहेगी। हालांकि हमारे पास कुछ हेरिटेज कोचेज भी हैं जो आज से 100 और 150 साल पुरानी कोचेज है। एक ऐसी अनोखी रेलवे है दुनिया की जो 100 साल से पुराने कोचेज और 100 साल से पुराने स्टीम इंजन अभी भी चला रही है। पूरे विश्व में एक लौती ऐसी रेलवे है DHR जो स्टीम इंजन डेली चलाती है पैसेंजर्स के लिए। बाकी सारी जगह हेरिटेज रन होता है, स्पेशल रन होता है, लेकिन डेली स्टीम शायद ही कहीं चलती है। DHR इस सब मामले में काफी एक अनोखी ट्रेन सर्विस है, और फ्यूचर में अगर रिस्पॉन्स इसका अच्छा रहा तो फिर इसको हम एक नॉर्मल सर्विस में भी कन्वर्ट कर दें। जी, और अभी तक का जो DHR का पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है उसमें टूरिस्ट फ्लो कितना कैसे रहा है? जी, 2024-25 की अपेक्षा में 2025-26 काफी अच्छा गया है। काफी श्रेय जो है DHR के लोकल स्टेक होल्डर्स को दूंगा। हमारी पिछले 1 साल से काफी मीटिंग्स हुई है यहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर्स से, लोकल टैक्सी ऑपरेटर से, टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों से, म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट बॉडी से, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, फॉरेस्ट हो गए, और इससे जो आइडियाज निकले उसी का एक नतीजा है कि एक अप्रत्याशित ग्रोथ जो है, चाहे वो पैसेंजर रेवेन्यू में हो या फिर वो पैसेंजर फुटफॉल में हो, दोनों देखने को मिल रहा है। ऋषभ चौधरी जी, आकाशवाणी के साथ बहुमूल्य समय देकर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।